बांग्लादेश से आई महिला सानिया अख्तर के साथ आजकल डॉक्टर एपी सिंह ने राष्ट्रीय महिला आयोग में अप्रोच किया है। वहां पे इन्होंने गुहार लगाई है। हम उनसे बात करेंगे, क्या कहा है महिला आयोग ने। देखिए, हमारी याचिका जो G20 के समय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश के द्वारा रिकमेंड की गई थी भारत के प्रधानमंत्री जी को, तो भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से उत्तर प्रदेश सरकार से बात हुई। 4 दिन लगातार लखनऊ और चीफ मिनिस्टर ऑफिस और वहां लगातार बातचीत होती रही। 16 तारीख को सौरभ को बुलाया था लखनऊ, और ग्रेटर नोएडा पुलिस से भी बातचीत हुई। सोनिया की सारी कुछ होने के बाद उन्होंने फिर मामले को, पूरे मैटर को, क्योंकि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन, देश के प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के द्वारा हमारे भारत के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में उन्होंने भेज दिया और उन्होंने बुलाया और उन्होंने इस केस को बुला के स्टेटमेंट लिया सोनिया का, फिर उसको अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रजिस्टर्ड कर दिया, रजिस्टर्ड का नंबर दे दिया, सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन, धर्म परिवर्तन और जो भी थे, निकाहनामा और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये मैरिज सर्टिफिकेट, सारे कुछ पेपर ले लिए हैं, स्टेटमेंट ले लिया है सोनिया अख्तर का। अब देखिए, ये सोनिया अख्तर का स्टेटमेंट ले लिया, आज में सारा कुछ ले लिया, पूरी प्रोसीडिंग नेशनल वुमेन कमीशन अब इस पर आगे कर रहा है। और उन्होंने कहा 4 दिन का आप हमें समय दीजिए, हम इसको सारे को कलेक्ट कर लेते हैं लखनऊ से और ग्रेटर नोएडा से, सब जगह कलेक्ट करके हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। आपने अभी तक जो लेटर लिखा है वो प्राइम मिनिस्टर को हो या एनसीडब्ल्यू को हो, आप एक सीनियर वकील हैं, क्या आगे कोई लीगल प्रोसेस? आगे लीगल प्रोसेस ये भी लीगल ही प्रोसेस है। राष्ट्रीय महिला आयोग हमारा लीगल प्रोसेस है, उसके तहत महिला को अधिकार मिले, महिला को बच्चे मिले, बच्चे को पिता मिले, पत्नी को पति मिले, तो ये सारा प्रोसेस होना चाहिए इसके तहत। और अगर इसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के आधार पर हमारी फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट का सेटअप है, और फैमिली कोर्ट के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी हम प्रोसीड करेंगे और सोनिया अख्तर और उसके बच्चे को न्याय दिलाएंगे। हमारे देश में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, तो इस बच्चे को भी उसके अधिकार मिलेंगे और इस पत्नी को भी, सोनिया अख्तर को भी अपने पति मिलेगा। हमारे साथ सोनिया भी हैं। सोनिया, हम आपसे बात करते हैं, क्या इस दौरान आपके जो पति हैं, नोएडा में रहते हैं, उनसे बातचीत हुई आपकी? हाँ, मेरे से बात तो होती है, मेरे को फ़ोन करती है छुपक के। अभी उन्होंने बात करती है, बच्चा का खबर भी लेती है, बट उन्होंने दुनिया के सामने क्यों स्वीकार नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता इसका। जो पहला पत्नी है रचना शर्मा, उनके दबाव पे ये सब कर रही है, क्योंकि वो ऐसा थी नहीं। बांग्लादेश में जब वो था तो बहुत अच्छा से हम दोनों का बॉन्डिंग भी अच्छा है। इस बच्चा को उन्होंने बहुत बेस्ट हॉस्पिटल में भी इसको यह किया है, सिजरिंग किया है, मतलब बहुत प्यार किया है। अब अचानक से आने के बाद, इंडिया आने के बाद एकदम से चेंज कैसे हो सकती है? आने में 3 अगस्त आया हूँ, 4 अगस्त मेरे बच्चे को और मेरे से मिली है, होटल पे भी लेके गया, हम दोनों से बहुत टाइम स्पेंड किया। बट उन रचना शर्मा जो पहला बीवी है, उनका बच्चा को भेज, शर्मा आपके साथ बांग्लादेश में भी रही? 4 बार जाके जन्मदिन मनता था। पहली बार ऐसा मैंने देखा जोड़ा, मैंने भारत में बड़े-बड़े अमीर जोड़े हमारा जो बच्चा है हर महीने बच्चे का हर महीने का बर्थडे सेलिब्रेट किया हम दोनों ने मिलकर। एक सवाल है कि अगर वो खुद नहीं रखना चाहते हैं, कानून के जरिए आप क्या वो एक्सेप्ट कराया जा सकता है? जब खुद नहीं, रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भी जिंदगी तो मेरा जिंदगी है, बच्चा है हम दोनों का। उन्होंने सोच समझ के शादी किया है, उन्होंने खुद के धर्म को चेंज करके, उन्होंने महामडन बन के, वो भी लीगल तरीका से। वो आप मुस्लिम है, मैं उसका मुस्लिम पत्नी हूँ, वो ऐसे नहीं कर सकती है, उनको मानना ही पड़ेगा। हनी ट्रैप की बात कर रहे थे। हनी ट्रैप आप लोग सारा दुनिया देख रही है, 140 करोड़ लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ ना, वो आके बात क्यों नहीं करती है? वो सच्चा है तो आके बात करो, कोई हनी ट्रैप नहीं होना, कुछ हुई है। देखिए, बांग्लादेश बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है, सब सारे खबर तो ले चुकी है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, कोई 1% का भी कोई जबरदस्ती नहीं। वो जो कुछ भी किया है अपनी मन से किया है, आप खुद मर्जी से किया है। उन्होंने मेरे को उल्टा हनी ट्रैप में फंसा दिया है। आप देखिए, मेरे को, मैं आके भटक रही हूँ, वो भटक रही है, वो तो बैठा है चुपचाप से। उनकी पहली पत्नी आपके साथ रही थी, आप जैसा कह रही हैं, तो आप ये समझ पा रही हैं कि आखिर उनका इस तरह से दबाव कैसे बना? आखिर क्या बात रही होगी जो आके वो बदल गए? वो बात तो एक ही है, क्योंकि रचना शर्मा को शायद लगा जब मैं बांग्लादेश में रह जाऊंगी ये मैटर इंडिया पे नहीं आएगी, और हो सकती है ऐसे ही कुछ है, क्योंकि रचना शर्मा ही उसको दबाव पे लिया है, क्योंकि मेरा पति ऐसा है ही नहीं। वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा गलती हो गया है, क्योंकि वो पहले बोला मर चुके हैं, फिर बाद में उन्होंने जब बोला है तब उन्होंने माफी भी मांगा है, मेरे को भी प्रूफ भी दिया है
जो रचना शर्मा के साथ उनका कैसा रिश्ता है, क्योंकि रचना शर्मा जी उसका बच्चा को लेके बांग्लादेश जा चुकी है 4 बार। उस बच्चा मेरे साथ थी और रचना शर्मा भी मेरे साथ थी। उन्होंने मेरे को 1 महीने मेरे को खाना खिलाया, जितने दिन उन्होंने बांग्लादेश में रहा है मेरे साथ रह के सब कुछ अच्छा है। पति तो मेरे पास ही थी, तो उनके साथ इतना अच्छा रिलेशन होती, पति तो मेरे पास ही थी। उन्होंने मेरा हस्बैंड ने प्रूफ भी दिया है रचना शर्मा के साथ मेरा कैसा रिश्ता है। उसके बाद जब मैं आ चुकी हूँ तो अब क्या दिक्कत है, आने के बाद क्यों प्रॉब्लम है? और आने के बाद ही उनका हनी ट्रैप याद आ गया, आने के बाद पैसा का फंदा है, ये फंदा है, मतलब बहुत सारा गलत मेरे ऊपर एग्जाम लगा रही है। उन्होंने 2 साल में कहा थी, अभी तो अप्रैल में 3 साल होने वाला है मेरा शादी का। अब बताइए, एक लोगों के साथ जबरदस्ती इतनी हुई है 3 साल तक, 2 साल तक वो बांग्लादेश में इतना आसानी से कैसे रह सकती है बताइए? उसका भी उसका परिवार गया, खतरा जहाँ है पर है वहाँ पर तो बच्चा तक नहीं जाती है, और उसका परिवार कैसे गया? 2 महीने हो गए आपको नोएडा में रहते हुए, भटकते हुए, कितनी मुश्किलें सामने आ रही हैं? बहुत मुश्किल है। देखिए, जब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो जरूर होगी, और मुश्किल ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। वो जो सोच रही है बहुत जल्दी से मेरे को न्याय मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार तो बहुत अच्छा है, मेरा बांग्लादेश से बहुत अच्छा रिलेशन है। बांग्लादेश और भारत सरकार का बहुत अच्छा रिलेशन है, तो मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैं लीगल वाइफ हूँ, हमारा एक बेटा भी है, ये बेटा इंडियन का ही है, वो इंडिया का खून है, उसका देश है, तो हमको जरूर बहुत जल्दी न्याय मिलेगी। तो साफ है कि मामला ये अब नेशनल वुमेन कमीशन तक पहुंच गया है, और ये उम्मीद है खुद सानिया अख्तर और उनके वकील डॉक्टर एपी सिंह को कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय मिलेगा, नहीं तो वो आगे फैमिली कोर्ट की तरफ भी रुख कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।